न्यायपालिका का यह कार्य है कि वो बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी भेदभाव के न्याय करे। हालांकि भारत में न्यायपालिका ने हिंदू आस्था के साथ मजाक उड़ाना, उसका अपमान करना, उसके साथ खिलवाड़ करने को अपना अधिकार मान लिया, जो शायद बाकी धर्मों के साथ नहीं होता। शायद भारत में हिंदुओं का बहुसंख्यक होना ही उनका सबसे बड़ा अपराध है। वर्तमान में यह कारनामा किया है खुद मुख्य न्यायाधीश गवई ने। 16 सितंबर को मुख्य न्यायाधीश गवई अपने साथी न्यायाधीश जॉर्ज मसीह के साथ एक पीआईएल पर सुनवाई कर रहे थे। ये पीआईएल दायर की थी राकेश दलाल नाम के एक विष्णु भक्त ने, जिसका मानना था, जिसकी मांग थी कि खजुराहो में जो विष्णु मंदिर स्थित है, जो एएसआई के संरक्षण में आता है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता प्राप्त है, वहां पर जो विष्णु प्रतिमा है वो खंडित है। सो कोर्ट से अनुग्रह है या कि वो एएसआई को ये डायरेक्ट करे कि वो उसका जीर्णोद्धार करे, क्योंकि ये हिंदू आस्था का सवाल है और वो अपने आप में एक मौलिक अधिकार के रूप में आता है। सुप्रीम कोर्ट को, सीजेआई को मौलिक अधिकारों के प्रोटेक्टर, संरक्षक के रूप में जाना जाता है। उम्मीद की जा रही थी कि सीजेआई इस केस पर, जब इस पीआईएल पर सुनवाई करेंगे, तो शायद हिंदू आस्था का ध्यान रखेंगे, मौलिक अधिकारों का ध्यान रखेंगे। परंतु जब सीजेआई ने सुनवाई की तो उन्होंने एक नया ही नैरेटिव गढ़ दिया और बिल्कुल ही मजाक उड़ाते हुए सरकास्टिक वे में अपना जजमेंट जो है वो पारित किया, जो सवाल उठा देता है न्यायपालिका के कार्य करने की क्षमता के ऊपर। सीजेआई ने इसे सीधे रिजेक्ट कर सकते थे। ऐसा कई केसेस में हुआ है जहां पर मुख्य न्यायाधीश ने पीआईएल को रिजेक्ट किया है, परंतु उन्होंने कहा कि ये एक पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है, पीआईएल नहीं, मतलब ये सिर्फ एक प्रशस्ति पाने के लिए दायर की गई एक लिटिगेशन है। और अगर आप इतने ही बड़े विष्णु भक्त हैं तो आप भगवान विष्णु से प्रार्थना करो कि वो ही खुद आकर इसमें इंटरवीन करें। मतलब अब हिंदुओं को अपने न्याय के लिए सीजेआई या सुप्रीम कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है, कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। अब उन्हें भगवान के पास ही न्याय के लिए जाना पड़ेगा। अब संवैधानिक पद पर बैठे इसी व्यक्ति द्वारा इस तरह का कमेंट करना या इतने बड़े बहुसंख्यक समुदाय की आस्था के साथ मजाक उड़ाना सही है या गलत? आप इस पर क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट कीजिएगा। क्या सीजेआई को इस बारे में माफी मांगनी चाहिए? क्या अपने शब्द को वापस लेना चाहिए जो ओरल कमेंट उन्होंने इस केस की सुनवाई करते हुए की? क्या भारत में इन मंदिरों पर ऊपर जो भी अत्याचार हुए उनके लिए भारतीय लोगों या हिंदू लोगों को सीजेआई की बजाय या सुप्रीम कोर्ट की बजाय भगवान पर निर्भर होना चाहिए? आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।